हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज अपन डिस्कशन करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। तो नेफ्रॉन दो चीज़ों से मिलकर बनता है। नेफ्रॉन है जो फंक्शनल यूनिट होती है किडनी की, जो कि क्या काम करवाती है, यूरिन का फॉर्मेशन करवाने का काम करवाती है। ये जो नेफ्रॉन है, ये नेफ्रॉन किडनी के दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, रीनल के। जो अपन इसको पहला चीज़ होती है वो होती है रीनल कॉर्पुसल, और दूसरी चीज़ होती है रीनल ट्यूबुल। तो रीनल कॉर्पुसल होता है वो दो चीज़ों से मिलकर बनता है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से। जो ये रेड वन दिख रहा है अपने को, ये वाला ये कैपिलरी टफ्ट होता है जो कि फिल्ट्रेशन का काम करवाता है। ये वाला हिस्सा होता है ग्लोमेरुलस का, जहाँ से आफ्रेंट आर्टेरियल से ब्लड आता है और आने के बाद में फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन होने के बाद में ये यहाँ से फिल्टर करने के बाद में बोमन कैप्सूल के अंदर ये अंदर डाल देता है। तो बोमन कैप्सूल के अंदर जाने वाला फ्लूइड फिल्ट्रेट कहलाता है। और बोमन कैप्सूल एक कप शेप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है अपने को, और कप शेप स्ट्रक्चर के बाद में इसमें लिखा हुआ ये फिर अपने को इसके अंदर होता क्या है, जो ग्लोमेरुलस से आने वाला फ्लूइड है वो वाला पूरा का पूरा फिल्ट्रेट बोमन कैप्सूल के अंदर आ जाता है और इकट्ठा हो जाता है। उसको अपन फिल्ट्रेट कहते हैं। फिर अपन देखते हैं रीनल ट्यूबुल को। तो रीनल ट्यूबुल चार चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है पूरा पूरा। बोमन कैप्सूल के बाद में ये जो कॉन्वुलेटेड हिस्सा पूरा का पूरा दिख रहा है, वो रीनल ट्यूबुल कहलाती है। तो रीनल ट्यूबुल में पहला पार्ट जो इसका दिखता है वो अपने को देखने को मिलता है पीसीटी। तो पहला हिस्सा है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, दूसरा होता है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूबुल, तीसरा लूप ऑफ हेनले, चौथा होता है कलेक्टिंग डक्ट। तो C4 होता है कॉन्वुलेटेड ट्यूब, और T4 ट्यूब है, डिस्टल है, D4 डिस्टल है, C4 कॉन्वुलेटेड ट्यूब है। तो कॉन्वुलेटेड का मतलब ये कोइल हो रखी है, मुड़ी हुई है यहाँ से, इसलिए इसको कॉन्वुलेटेड कहते हैं। अगर पास में है तो इसको प्रोक्सिमल कह देंगे। ग्लोमेरुलस के पास वाली स्ट्रक्चर अगर कॉन्वुलेटेड है तो इसको प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब कह देंगे। अगर यहाँ से, ये तो पास वाली हो गई। अब इसके बाद में ये जो दूर वाली अगर कॉन्वुलेटेड ट्यूब है तो अपन इसको डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब कहते हैं, जो कि ग्लोमेरुलस से दूर की तरफ देखने को मिलती है। तो ये डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब है। फिर देखते हैं अपन लूप ऑफ हेनले, जो कि एक लंबी लूप होती है, तो ये लूप ऑफ हेनले कहलाती है। नेक्स्ट अपन लास्ट में देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जो कि सारा का सारा यूरिन को कलेक्ट करने के बाद में आगे भेज देता है। तो इसके बाद में अपन पहला पीसीटी के बारे में देखें। तो पीसीटी का अपन देख लिया, प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब रीअब्जॉर्प्शन का काम करवाता है। तो ग्लूकोज हो सकता है, उसमें अमाइनो एसिड हो सकता है, उसमें वाटर हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट, बहुत सारी चीज़ें आती है जो फिल्ट्रेट होने के बाद में यहाँ पे इकट्ठी हो जाती है बोमन कैप्सूल में। ये सारी की सारी चीज़ें रीअब्जॉर्ब करवाने का काम करवा देती है प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब का। तो ये यहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरा होता है, जैसे ये एग्जाम्पल अपन ने देख लिया, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। फिर देखते हैं अपन लूप ऑफ हेनले। तो लूप ऑफ हेनले बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करवाता है वाटर के कॉन्सेंट्रेशन लेवल को मेंटेन कराना। इसके बीच में कैपिलरी पाई जाती है, जिसको वैसा रेक्टा कहते हैं अपन। नेक्स्ट अपन देखते हैं डीसीटी। डीसीटी होता है जो सेलेक्टिंग रीअब्जॉर्प्शन का काम करवाता है आयंस का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ आयन जो आगे सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, रीअब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, वो डीसीटी का काम होता है इनके आयंस को सिलेक्शन करके रीअब्जॉर्प्शन करवाने का पूरे के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो कलेक्टिंग डक्ट का काम होता है ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है फ्लूइड का, वो भी एडीएच के स्टिमुलेशन होने की वजह से, एडीएच के इन्फ्लुएंस में आने के लिए। तो कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे अपने नेफ्रॉन के डीसीटी कनेक्ट होते हैं। इधर वाला नेफ्रॉन का डीसीटी है, ये किसी दूसरे नेफ्रॉन का डीसीटी है, ये किसी तीसरे नेफ्रॉन का डीसीटी है। तो सेवरल डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर कनेक्टेड और ज्वाइन इन द कलेक्टिंग डक्ट। रीनल ट्यूबुल इन चीज़ों से मिलकर बनता है, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट से। जो ये पूरा का पूरा हिस्सा अपने को दिख रहा है ट्यूब वाला, ये रीनल ट्यूबुल है। इस रीनल ट्यूबुल के आगे की तरफ जो वाला ये हिस्सा दिख रहा है अपने को, ये वाला हिस्सा पूरा है रीनल कॉर्पुसल। तो रीनल कॉर्पुसल दो चीज़ों से मिल रहा है, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल से। रीनल ट्यूबुल बची हुई ट्यूबुल से बन रहे हैं, पीसीटी, डीसीटी, लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट से।